हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। आज 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होते ही भारत एक गणराज्य अर्थात राज्यों का संघ बन गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों, जीव जंतुओं और यहाँ तक कि जंगल और नदी को भी संरक्षण प्रदान करता है। संविधान के रूप में भारतीयों को विश्व रत्न महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से एक महान सौगात दी गई है। भारतीय संविधान की विशेषता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक बार जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला से पूछा गया कि आप भारत से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या लेना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भारत का संविधान को मानता हूं और उसे ही मैं अपने देश के लिए लेना चाहूँगा। भारत विभिन्न जाति, धर्मों और संप्रदायों वाला देश है। यहाँ पर अनेक समाज ऐसे हैं जिनको सदियों तक शोषण का शिकार होना पड़ा। आज़ादी से पहले भारतीय महिलाओं को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। संविधान ने उन शोषित समाजों और भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। यह संविधान की ही ताकत है कि इतनी विविधता वाले भारत को जब से भारत का संविधान बना है और लागू हुआ है, एक किए हुए है। परंतु जब बाबा साहब संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे और संविधान सौंप रहे थे, तो उनका संविधान सभा का वो अंतिम भाषण, जिसको कुछ वाक्य जिनको हर भारतीय को हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले, लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो संविधान बुरा ही साबित होगा। और अगर संविधान को लागू या चलाने वाले लोग अच्छे हैं, तो एक साधारण संविधान भी अच्छा साबित होगा। इसलिए यह हम सब भारतीयों का मुख्य कर्तव्य है कि हम भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों के लिए सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को ही चुनकर भेजें, जो हमारे देश के संविधान के दायरे में रहकर संविधान के अनुसार सभी भारतीयों के लिए बिना किसी भेदभाव के साथ कार्य करें, संविधान का ईमानदारी से पालन करें और जो भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करे, उसे भारत की जनता अपने वोट के अधिकार से संवैधानिक पदों पर जाने से रोके। संविधान ने आपके लिए क्या किया है, तो मैं उन लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जो शोषित थे और सदियों से सताए गए थे, और महिलाओं से भी जिनको समाज में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में बराबरी के अधिकार नहीं थे।
आप अपने समाज की और अपनी स्थिति को 100 वर्ष पूर्व पीछे इतिहास में जाकर देखिए या अपने बुजुर्गों से पूछिए और अपनी आज की स्थिति को देखिए। आपके जीवन में जो भी बदलाव आया है यह सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण ही आया है। आज गरीब मजदूर, किसान का बेटा या बेटी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर से लेकर सरपंच तक बन गए हैं और बन रहे हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ संविधान की ताकत है। आप प्राचीन समय को देख कर लीजिए कि कितनी महिलाएं राजा बनी या उच्च पद को प्राप्त किया। कोई इक्का दुक्का अपवाद को छोड़कर आपको ऐसी कहीं पर भी महिलाएं नहीं दिखेंगी, लेकिन आज महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रही हैं और अपनी ताकत को दिखा रही हैं। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को संविधान के दायरे में रहकर अपना सर्वांगीण विकास करने की गारंटी देता है। भारत में भारतीय संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। यह सभी भारतीयों की भावनाओं का सार है। भारत की सभी सर्वोच्च संस्थाएं और पद संविधान से नीचे हैं और उनका यह परम कर्तव्य है कि वे भारत के संविधान के गौरव को बनाए रखें और संविधान के अनुसार ही अपने कर्तव्यों का पालन करें। भारत का संविधान केवल और केवल भारतीयों लोगों के समर्पित है। भारत का संविधान ही भारत का विधान है और यह भारत का सर्वोच्च ग्रंथ है। इसके ऊपर ना तो कोई ग्रंथ है ना कोई पद है। भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको पढ़कर सभी भारतीयों को अपने अंतर मन में समाहित करने की ज़रूरत है। तो आइए चलिए भारत की उद्देशिका को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 16 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि सभी को अपने देश के संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सच्चे दिल से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत का संविधान है तब तक भारत की एकता बनी रहेगी। क्योंकि भारत का संविधान पिछले 75 वर्षों से इसे बनाए हुए है। इसलिए मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय संविधान का हमेशा पालन करता रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। भारत के सभी बलिदानियों को सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने भारतीय झंडे और संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और बलिदान हो गए। भारत की आन बान शान के लिए अपना जीवन लगा दिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जो भी भारतीय संविधान के विरुद्ध बोलते हैं वो भारतीय उन बलिदानियों का तो अपमान करते ही हैं, भारतीय एकता और अखंडता के लिए भी वो खतरा हो सकते हैं और भारत को विखंडित करना चाहते हैं। इसलिए मैं भारतीय संविधान के प्रति सम्मान को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। और आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।